अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम, जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे लोगों का तांता बंधा हुआ है। एक कीमती जान गई है। आज यहाँ पे आने का मकसद कराची का एक मशहूर हॉस्पिटल है गुलिस्तान जौहर में, जिसका नाम है। माजी में भी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से काफ़ी सारी अमवात हुई हैं, और आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे जहाँ पे मौजूद हूँ उनके साहबजादे ने बताया, जिनकी माँ गई है, उन्होंने बताया कि आज जब यहाँ पे मैं आज प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं आज एक और वाक़या इस तरह का रोनुमा हुआ है। डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से मौत वाक़या हुई है। वजह क्या थी? किडनी में स्टोन था, और स्टोन किसी के भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया, जो मुझे इनके साहबजादे ने बताया, उसने ही एक्सेप्टेड कि एक कोई शख्स ऐसा होता है इतने सारे लोगों में जो बहुत सेंसिटिव होता है। जब ऑपरेट करते तो पानी, वो झल्ली का कुछ मुझे बता रहे थे, वो पूछूंगा मैं उनसे कि वो झल्ली जो है ना, वो उसके बहुत करीब होती है किडनी के। अगर वो फट जाए तो पानी आपकी बॉडी में फैल जाता है, और वो पानी जहर होता है, और वही जानलेवा साबित हुआ। लेकिन सवाल ये बनता है, SHO शारा फैसल जो इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए FIR तो लॉन्च कर दी, लेकिन चंद घंटों के बाद उस कातिल डॉक्टर को रिहा कर दिया। तो फिर FIR काटी क्यों थी? फिर FIR मत काटते। शायद SHO को ये नहीं पता था कि एक रूल बना हुआ है। वो रूल क्या है? हेल्थ केयर कमीशन, जो कि चंद साल पहले बनाया गया था। उससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट खुद ही, उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो लुक आफ्टर करते थे जो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हॉस्पिटल में वाक़या होता था या क्लिनिक में वाक़या होता था। लेकिन यहाँ पे जब हेल्थ केयर कमीशन बना दिया गया, हेल्थ केयर कमीशन उनकी अपनी GIT है, GIT बनती है, वो फिर फाइनल फैसला करते हैं कि आया ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी का केस है। उसके बाद वो फैसला सुनाते, क्योंकि अदालत भी हेल्थ केयर कमीशन की अपनी है। वो जब फैसला देंगे उसके बाद FIR लॉन्च होगी। लेकिन शायद SHO साहब को ये पता नहीं था, तो इसलिए वो जो बंदा जो गिरफ्तार किया, जो कातिल को गिरफ्तार किया, उसको रिहा करना पड़ा। लेकिन GIT तो बना दी गई है। माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स मैंने किए हैं इसी नोयत की। मैंने ये देखा है, जब GIT बना दी जाती है, उसका फैसला पता है आपको कब होता है? 3-4 महीने के बाद। फिर 3-4 महीने के बाद जब हेल्थ केयर कमीशन फैसला सुना देता है, अगर गलती होती है डॉक्टर की, फिर उनको पूरी एक रिपोर्ट पेश की जाती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है, आप जाएं थाने, अगर आप चाहते हैं, अच्छा उसमें ये लिखा होता है, अगर आप चाहते हैं कि FIR कटवानी चाहिए, आपकी मर्जी है, हमने आपको अथॉरिटी दे दी है, अब आप जाके कटवा सकते हैं, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। लेकिन जब थाने पहुंचते हैं, क्योंकि ये ऐसा केस लियाकताबाद में बच्चे को गलत इंजेक्शन लगने से हुआ था, वो लोग जब उस हॉस्पिटल के खिलाफ जब गए, जब हेल्थ केयर कमीशन ने कह दिया, उसके बाद पता है आपको क्या हुआ? फिर भी SHO ने लियाकताबाद के FIR लॉन्च नहीं की। फिर उनको क्या करना पड़ा? फिर उनको अदालत जाना पड़ा। वहाँ से 22 से लगवाने के बाद फिर SHO को फिर लाजिम था, जाहिर सी बात है, कोर्ट को मना नहीं कर सकता, फिर उसको FIR काटनी पड़ी। ये है यहाँ का निज़ाम। तो सवाल ये बनता है, ये जो यहाँ पे लोग आए हुए, लोगों का तांता बंधा हुआ है, आज तो फैमिलीज़ को आके दिलासा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। चंद दिन बाद यही लोग होंगे जो फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे। तो यही इस शहर का अलमी है। देखिए होता क्या है, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है। 59 साला खातून जो डॉक्टर के नेग्लिजेंसी की वजह से जाबाग हो गई। माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, और इसी हॉस्पिटल के FIR भी लॉन्च कर दी गई। लेकिन SHO साहब ने उनको भेज भी दिए, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के रुखसत भी कर दिए, जिनका नाम नॉमिनेट है उस FIR के अंदर। इस वक्त मेरे से मौजूद हैं MNA MK पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इकबाल मसूद साहब। उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे आप ताज़ियत के लिए आए हैं, यहाँ पे इनके घर पे। मुझे ये बताएं कि कब तक इस तरह कराची वाले, इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो फिर बाद में अपनी गलती मान भी लेते हैं, एक जान चली जाती है। देखें ना कितना बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो आज हम खड़े हैं यहाँ ताज़ियत के लिए हम आए हैं, ये कराची की हर गली का यही हाल है, हर मोहल्ले का, हर टाउन का, पूरे कराची शहर का ये हाल है। यही तो हमारा असल में मेन मुद्दा है। ये जो 26 तारीख को
शाह फैसल कॉलोनी में जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो एक जलसा है, प्रोटेस्ट भी उसको आप कह सकते हैं, लेकिन बाकायदा वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार करी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग अभी से ही जो हैं वो कमिटेड हैं कि हम उधर आएंगे। और देखें हमारा जो मेन मकसद है उस प्रोग्राम का वो यही है कि कराची शहर को हम रिलीफ दिला सकें, कराची शहर की हम जान छुड़ा सकें। ये जो 19 साला फस्तायत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस शहर के ऊपर जो मुसल्लत है, जिस तरह की इनकी आपने हुक्मरानी देखी कि मिसमैनेजमेंट प्लस करप्शन। ये जो सेहत का जो शोबा है, अरबों रुपए का बजट मिलता है, जो हमारी वज़ीर सेहत सिंध है, हेल्थ केयर कमीशन, ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाया, हेल्थ केयर कमीशन बनाने का फ़ायदा कि अब तो कोई डायरेक्ट अगर कोई डॉक्टर लेट सपोज़ कोई, जिस तरह भी ये जो केस है, ये जो डॉक्टर की गफलत से जो है एक जान गई, कीमती जान गई है, अब होगा क्या, हेल्थ केयर कमीशन एक जीआईटी बनाएगा, डायरेक्ट वो एसएचओ ने तो एफआईआर लॉन्च कर दी, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि एफआईआर जो है वो लॉन्च करने का जो कलम चलेगा ना, वो हेल्थ केयर कमीशन कहेगा तो होगा। जी, उसमें सेक्शंस क्या अलग सेक्शंस क्या देखें, बेसिकली ये पुलिस का इशू ही नहीं है, इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो एक्शन लेते और जो भी कार्रवाई बनती है एज पर लॉ वो कार्रवाई करते। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि अभी आपने कहा कि यहाँ जो हमारी वजीर मौसूफा हमारी अजरा पेचो साहिबा, अजरा पेचो साहब, मैं उनसे भी आपके कैमरे के उससे मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये रोज़ का मामूल बन चुका है, यहाँ जो है गली गली 28 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और हॉस्पिटल्स का हाल आपके सामने है। इस वक्त हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये टोटल पैसा बनाने की जो है ना फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। यहाँ इलाज नहीं किया जाता। यहाँ आप सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास जो है ना इकबाल साहब अफोर्ड कर सकते हैं। इकबाल साहब बात यह है कि कोई बंदा मर जाता है ना हॉस्पिटल में, पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती है, वो फैसला करेगी हेल्थ केयर कमीशन, और अदालत भी उनकी है, वो 3-4 महीने लगा देंगे, उनकी विदाउट इंटीमेशन ऑफ हेल्थ केयर कमीशन एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती है। उसकी बदकिस्मती एसएचओ की, उसने एफआईआर तो काट दी, उसको पता नहीं था, तभी तो उसको रिहा कर दिया जिसको गिरफ्तार किया था, जिस डॉक्टर को। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आप सेक्रेटरी हेल्थ का जरा पता करें, सही है, वो खुद नैबज़दा है यार। उसके बाद जो है ना हम क्या उम्मीद रखें हेल्थ से, या हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद रखें। चलें, ये तो एक इशू है, हाईलाइट हो गया। यहाँ रोज ये प्रैक्टिस हो रही है। कराची यूनिवर्सिटी का आप हाल देख रहे हैं, 4 महीने हो गए, वो तो हम भी अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ी ज़ाहिर है वहीं से नाज़रीन यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी से होते हुए हम लोग आ रहे हैं। बड़ी रोड्स का बड़ा बुरा हाल, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, देखें उनके अगर इनकी बात की खातून साहिबा की, उनकी किडनी में स्टोन था, ये नॉर्मल हो जाता है लोगों को, वो एक स्टोन था, वो डॉक्टर की इतनी नेग्लिजेंसी कि उसने जब ऑपरेट किया, वो पानी जो मुझे बताया गया भी उनके बच्चों ने कि वो किसी न किसी शख्स के वो ऐसा करीब होता है किडनी का, और वो जो पानी का जो बड़ा अहम किरदार होता है, तो वो उनको पता ही नहीं चला ब्रेक कब हो गई। मुझे ये बताएं कि वो सही सलामत घर से निकल कर चल कर खुद गाड़ी में बैठ के, खुद गाड़ी में उतर के हॉस्पिटल में गई, बच्चे ताबूत में लेकर आ रहे हैं। देखिए, एक जान गई है, कीमती जान गई है, बच्चों की तो जन्नत चली गई ना। इकबाल साहब सवाल ये बनता है कि 2 शोबे पूरी दुनिया में ऐसे, एक सेहत का, एक तालीम का, ये दोनों शोबों में सबसे ज़्यादा बजट, सबसे ज़्यादा जो है इसको लुक आफ्टर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, स्पेशली इन कराची, स्पेशली इन सिंध, आप मुझे बताएं, यहाँ पे बजट तो मिल जाता है, लेकिन वो बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स के पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन भी होती है, उसके बाद जब नेग्लिजेंसी हुई होती है, तो ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना कि डॉक्टर्स को भी लटकाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हमारा रोना है। हम तो यही कह रहे हैं कि आपका जो है हेल्थ डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, आपका एक भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है सिंध में, सही है ना। और ये केस आपके सामने है, सही है, आप इसको मिसाल बनाएं, डॉक्टर की गफलत है, आप उसके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले। बल्कि मुझे तो अभी तक मुझे तो ताज्जुब है कि हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए था, वो आती, यहाँ आके ताज़ियत करती, पूछती, उसके बाद जो है ना जो भी एक्शन बनता उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो तो तब आते जब अपना जाता, ये अपना थोड़ी है कोई, ये तो यार कीड़े मकोड़े कराची वाले। लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, एसएचओ जो शाह फैसल है, उन्होंने जो है वो एफआईआर तो लॉन्च कर दी, बंदा गिरफ्तार किया, उसको रिहा भी कर दिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई एक्शन होगा नहीं होगा? आप एमएनए आवाज उठाएं असेंबली में? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसमें अगर देखा जाए एसएचओ कसूरवार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली उनके पास वो सेक्शन ही मौजूद नहीं है। अच्छा। जिसमें एक डॉक्टर को वो क्या चार्ज लगाएंगे डॉक्टर के खिलाफ? 154 का लगाया,
हाँ बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन वो हेल्थ से जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, बाकायदा उनकी अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है, वो जब तक नहीं करेंगे, बाकी पुलिस जो है ना वो तो आपको पता है कि रिपोर्ट तो 4 महीने बाद आएगी, 3-4 महीने बाद। मैं आपको तो बता रहा हूँ, पुलिस माजी तो- में कुछ ऐसे वाकई रोनमा हुए। पुलिस तो आपके सामने ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, SHO सस्पेंड हो जाएगा, सही है, दूसरा SHO आ जाएगा, वही सिंध हुकूमत के लगाए हुए अफसरान हैं, एक हटेगा सस्पेंड दूसरा नहीं आ होगा जाएगा। इकबाल साहब, सस्पेंड नहीं होगा, उसको पता क्या कहा जाएगा, चुप करके बैठ जाओ, वेटिंग फॉर द पोस्टिंग, सैलरी मिलती रहेगी, टेंशन ना लो, दोबारा आ जाओगे, जरा मामला थम सा जाए, ऐसे ही हो रहा है। चले जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, और यहाँ पे फातिया भी होने जा रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो लोग आ रहे हैं, अनीस कायम खानी साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सवाल ये बनता है नाज़रीन के, क्या कराची में ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ खाली सरकारी हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात भी कर रहा हूँ, क्या यहाँ के सेहत के शोबे में जब कोई भी शख्स इलाज करवाने जाए, क्या उसका इलाज सही प्रॉपर होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं अपने ऑफ द कैमरा अपने टीम से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे जो वालिदैन वो कहते हैं बेटा पैनाडोल गोली खा लो, कोई गोली घर पे खा लो, बजाय हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के जाने की, क्योंकि खौफ इतना बढ़ गया है ना। आप देखिए ना, हल्का सा स्टोन था किडनी में, किसी के भी हो सकता है, कैमरे के उस पर जो आप लोग मौजूद, अभी भी किसी न किसी को ये बीमारी होगी। बीमारी क्या है, हल्का सा स्टोन चली आता है, उसको फिर निकाल के रिमूव कर देते हैं, बंदा बिल्कुल फिटफाट हो जाता है। ये तो जवानों को भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये नेग्लिजेंसी, एक छोटी सी नेग्लिजेंसी, जबकि मुझे उनके साहबजादे ने बताया अमजद भाई स्टोन निकाला, अम्मी बिल्कुल परफेक्ट थी, उसके बाद एकदम से अम्मी को जो है वो सांस जो है ना उसमें दुश्वारी आ रही थी सांस लेने में, वो करवट लेती तो सांस आता, फिर सीधी होती सांस नहीं आता, फिर उसके बाद उनको प्रेस करके सांस, जिस तरह मसनूई सांस बहाल करते 1.5 घंटे तक वो किया, उसके बाद भी सांस बहाल ना हुई। देखते हैं अभी मज़ीद और यहाँ पे लोग आए हुए हैं, फैमिली से भी मिलते हैं, अनीस कायमानी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, दुआ की जा रही है, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अनीस कायमानी साहब ने तो मना कर दिया कि उनके MNAs वगैरह हैं, लेकिन सही है, चले हर शख्स का अपना है मौक़िफ़ देने का, लेकिन काफ़िला तो बहुत बड़ा लेकर आए, वो काफ़िला लाने का फ़ायदा कुछ होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। अब क्यों वो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैंने बात तो कर ली है, जो इकबाल साहब यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ हम खाली इनका फ़ोटो सेशन दिखाने नहीं आए यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, वो तो ज़ाहिर हमारी मजबूरी है, जो आएगा उसको हमें ये दिखाना पड़ता है, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं दिखाने का और ना किसी से बात करने का। हम तो जिनकी वालदा गई हैं, जिनकी जन्नत गई हैं, अभी मुझे पता चला चंद दिन पहले जो है इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। जन्नत का दरवाज़ा बाप होता है और जो माँ होती है वो ज़ाहिर है जन्नत की कुंजी होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हेल्थ डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चों का मैंने देखा खामोश से, बेटियाँ अंदर मौजूद हैं वो भी परेशान थी हैं, यहाँ पे लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जनाब क्या रिश्ता लगता है आपका उन खातून से? हमारे मौलेदारी थी और हमारा मिलनसारी थी, इनके साथ बैठना उठना, दुआ सलाम। हमें बड़ा अफसोस हुआ जो ये किरदार इन्होंने अदा किया, मुस्बत किरदार नहीं था, जिसकी वजह से ये जो है वो वाक़या पेश आया। चले जी, अभी देख ले पीछे, जाहिर सी बात है लोग आ रहे हैं यहाँ पे अफसोस करने के लिए, लेकिन हम अफसोस के साथ साथ मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पर जो हमारा आने का जो मकसद है ना, हमारा मकसद है कि इनको इंसाफ मिले। मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचो साहिबा, खुदा के वास्ते कब आप एक्शन लेंगी? जाहिर सी बात है जो हेल्थ केयर कमीशन बना है वो आपके अंडर में ही चल रहा है, आपको चाहिए कि उनको बोलें या तो थोड़ा सा रफ्तार अपनी पकड़ें, एज सून एज़ पॉसिबल JIT जो बनाई जाती है उसका फ़ैसला सुनाया करें, वरना जो बेचारे विक्टिम्स होते हैं उनकी जूतियाँ घिस जाती हैं। 3 महीने बाद पता चलता है जी जाएँ जाके FIR कटवा लें, फिर वो थाने में FIR कटती नहीं है, फिर उनको 22 से लेकर आनी पड़ती है। बस हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी वजह से जो बात हो जाती है शहर कराची में, मैं अभी जिस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ वो भी
कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है। अगर वहाँ पे वैसे भी हम लोग जाएँ इलाज करवाने के लिए भी, तो वहाँ पे डॉक्टर की फ़ीस ही 2000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो वो छोटा हॉस्पिटल तो नहीं हुआ ना, वहाँ पे गरीब शख्स तो नहीं जाएगा, वहाँ पे तो अमीर लोग ही जाएंगे। आ जाएँ, आप भी आ जाएँ, ज़रा देखते हैं यहाँ पे और भी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम जनाब, क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? देखें, तला सलीम हमारे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। और ये जिस तरह वाक़या गुजरा है, बेहद अफसोसनाक वाक़या है। इस पर जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत कम है। कल हम सरापा एहतजाज दे, अच्छा, उससे एक दिन पहले जो इन्होंने एक वाक़या गफलत बरती है, देखें ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये इस साल का तीसरा वाक़या है। आपको पता है एक बात, अभी मुझे आप ही के उसके खाला के बेटे ने बताया, आज हम जब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आज एक और वाक़या वहाँ पे हो गया। जी जी जी, अभी भी वो ऐसे ही है। हुआ बिल्कुल, अभी अभी पता चला है। उन्होंने हमें कॉल भी किया कि आए हमारा हिस्सा बने, उन्होंने हमें मैसेज किया। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं फिर हम लोग। देखें, ये एक जुल्म की दास्तान है, एक ड्रग्स माफिया है, और इनके पीछे पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं, और जो मुलजिम जो उस एफआईआर में मुलविस थे और जो थाने में लॉकअप दे, उन्होंने अपने असरो सरूक से जब हम तदफीन करके आ रहे थे तो हमें पता चला कि उन कितनी देर रखा उसको लॉकअप में? उनको कम से कम 6-7 घंटे रखा है। 7 घंटे बाद एसएचओ को ख्याल आया कि इसको रिहा करना चाहिए। एसएचओ को ख्याल क्या आया? देखें, वहाँ के एसएसपी और एसएचओ ने भारी रिश्वत ली है, और मतलब ये कोई इनका पहला वाक़या इस तरह का नहीं हुआ है। असरो सरूक से ये इसी तरह करते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये रिश्वत की बात तो आप करें, ये भी तो हो सकता है कि रिश्वत ना लियो, क्या पता किसी से फ़ोन करवा दियो बड़े आदमी से। हाँ, एक और माशाल्लाह वो बड़े असरो सरूक रखते हैं, और हमारे दोस्तों को थ्रेड्स मुख्तलिफ नंबर से बोल लेंगे इस केस से हाथ हटाएं, अच्छा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखें, एक तो हमारी दोस्त की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, और उन जालिमों को कोई एहसास नहीं है। एक गफलत जो बरती है आप लोगों ने, किडनी का ऑपरेशन आपको पता है कि 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। ऐसे ही सारी इतना रात बड़ा ऑपरेशन नहीं था इतना बड़ा ऑपरेशन। सारी रात इन जालिम डॉक्टरों ने, हम देखें डॉक्टरों की कदर करते हैं, लेकिन ये जो चंद डॉक्टर, हमारी मांग क्या थी और कल हमारा जो मुतालबा था पहले दिन से लेकर, हम अभी तक यही बोलते हैं कि भाई जिन्हों से गफलत बरती है उनको फिलफोर गिरफ्तार करें, और उन पे कल डीएसपी साहब ने कहा कि एक कमीशन हमने बनाई है। देखें, ये लारे लप्पे, ये कौन है? डीएसपी अरशद साहब दे। अच्छा, लेकिन वो जो एफआईआर लॉन्च की गई उसका क्या बना? देखें, हाँ, उस एफआईआर को बिल्कुल रास्ते में तो रह ही गई, लेकिन उन मुल्ज़िमों को उन्होंने छोड़ दिया। अगर हमारी सुनवाई सिंध हुकूमत नहीं करेगा और हमारी पुलिस वाले उनकी तरफ, जालिमों की तरफ खड़ी होगी, तो फिर हम कहाँ जाएं? बस अल्लाह को देखें। हम इस शहर का कोई वाली वारिस है? सच बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, ये तो बस दरियाए चलता जा रहा है और लाशें उठाते जाएंगे, दफनाते जाएंगे। आज भी न्यूज़ आई है कि भाई वहाँ पे एक और इस तरह मिसहैप हो गया है। मुझे ये बताएं, ये जो इतना बड़ा सानिया हो गया और अभी तक खामोशी है चारों तरफ, कोई देखिए खामोशी नहीं है। अब इन्होंने जो पत्थर फेंका है ना समंदर में, जैसे पानी में हलचल होती है, वो हलचल शुरू हो गई है। पहले ऐसे केसेस बहुत सारे होते थे लेकिन हाईलाइट नहीं होते थे। इन लोगों के हौसले हिम्मत की वजह से बहुत सारे लोगों के जो है अपना गोद उजड़ने से बच जाएगी, किसी के सायात छिनने से बच जाएगा। और गवर्नमेंट हमारी, आपने पहले थोड़ी देर पहले बात की कि हमारी 2 चीज़ें जो है गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, सेहत और सेहत भी। ऐसे ही है, जो इसमें हमें पुरसाने हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट इदारों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का देखें तो आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे मिलेगा, किसी किस्म की कोई भी मतलब पेशेंट के लिए फैसिलिटी नहीं है। अगर जो थोड़ा बहुत बंदा है कि भाई हॉस्पिटल हैं, हमारे इधर करीब में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाएं तो वो मक्तलगाह बनी हुई हैं, कत्लगाह बने हुए हैं, और पैसा बनाने की, करोड़ों रुपए बनाने की मशीनें बनी हुई हैं। और जो डॉक्टर पैदा हो रहे हैं वो भी करोड़ों रुपए दे के डॉक्टर बन रहा है ना, तो वो क्या करेगा? वो भी यही करेगा कि जो है अपना कसाई वाला काम करेगा। जैसे यहाँ पे हुआ है कि एक बंदा जा रहा है घर से, अपने पाँव पे खड़ा होके जा रहा है, कोई पेचीदगी नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इन चीज़ों के बावजूद जो है वहाँ जाता है तो बोलते हैं भाई कंडीशन। सर बात पता क्या है, आप यकीन करें कि मैंने जितने प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान लेवल पे कर रहा हूँ, जितने कराची शहर के लिए मैंने प्रोग्राम्स किए ना इन 15 सालों में, आप यकीन करें कि सेहत के शोबे पे ना मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। ये जो आज मैं प्रोग्राम करने आया हूँ ना, ये मेरा पहला नहीं है, ना दूसरा है, ना 10वां है, ये शायद 100वां सेंचुरी होने वाली है। इतने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ सेहत के शोबे के हवाले से, और लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आपने सवाल किया था कि आपने एफआईआर लॉन्च कराई, उस पर क्या रिएक्शन आया?
रिएक्शन ये आना था, इन्होंने काउंटर एफआईआर करवा दी हमें ब्लैकमेल करने के लिए। काउंटर एफआईआर करवा दी? काउंटर एफआईआर करवा दी। क्या करवाई है? के ऊपर हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे जो गमगीन होके जो अच्छा, आपके ऊपर एफआईआर कर दी, ये बात मुझे आप पता चल रही है। के ऊपर 2 एफआईआर। अच्छा, एक सिक्योरिटी वालों की तरफ से हुई है, एक मैनेजमेंट वालों की तरफ से हुई है, रात की तारीकी में हुई है। काउंटर एफआईआर, हालांकि काउंटर एफआईआर कभी भी नहीं होती है। एक केस की पहले जब वो एफआईआर पहले ही गमज़दा है। जी, पहले एफआईआर हो गई, उसके बाद दूसरी एफआईआर नहीं कटती है। ये मतलब ये गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन उन्होंने एफआईआर 2 काटी। अच्छा, पहले एफआईआर इन्होंने, एक बात करते हैं ना, पहले एफआईआर जो है इन लोगों ने कटी, आपकी बिल्कुल मतलब सही है, इनकी कटी, उसके बाद उसका कोई हासिल रसूल नहीं मिला, उसके बाद इन लोगों ने 2 डॉक्टर था, अच्छा, उनकी कस्टडी में था, उसको भी उन्होंने मतलब रिहा कर दिया कि भाई हेल्थ केयर कमीशन है, वो फैसला करेगा। अभी हम जो है अपना कमीशन बना रहे हैं, कमीशन आएगा, वो फैसला करेगा। अच्छा, एक बात बताएं, हेल्थ केयर कमीशन ने, मेरा एक सवाल है कि एफआईआर काटने के लिए जीआईटी बना दी कि हम बताएंगे ये डॉक्टर से ने गलत किया, उसकी नेग्लिजेंसी तो नहीं थी, चले ठीक है, तो बात का मैटर है, लेकिन इधर एफआईआर नहीं कट रहा। इनका एक रूल बनाया हुआ, मैंने पहले भी बताया, वो एसएचओ ने गलत एफआईआर काट दी, जबकि एल्थ केयर कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब तक वो नहीं कहेगा ये नहीं काट सकते पुलिस वाले, ये एक रूल बनाया हुआ है। लेकिन सवाल ये बनता है कि देखें, उधर रूल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उधर कोई अमल दरामद नहीं है कि वो आराम से कटवा लेंगे एफआईआर, ये तो फिर गलत बात नहीं है। सर देखिए, मसला ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इदारे जो है आम बंदे नहीं चला रहे, नाम लेना मुनासिब नहीं लग रहा है। वो जो बंदे चला रहे हैं वही सारी माफिया है, वही सारा सिस्टम है, जो गवर्नमेंट में भी हैं, एम्पावर भी हैं, लोगों का खून भी चूस रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी उनके पास हैं, सेनेटरियाँ भी उनके पास हैं, सब चीज़ें उनके पास हैं, उनकी मर्जी है जैसे करें। हम कल खड़े हुए थे, 7 मोबाइलें खड़ी हुई थी हमारे प्रोटेस्ट को, पुरअमन प्रोटेस्ट था, 79 लोगों को जो है 7 से 8 मोबाइलें, 4-5 एसएचओस खड़े हुए थे, बहुत भारी नफरी खड़ी हुई थी, जैसे कोई हम दहशतगर्द आ गए हैं, जैसे कोई हम उनके ऊपर मतलब कोई हमला करने वाले हैं। पुरअमन लोग हैं, आम सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं। हमारा मतलब ये किसी किस्म की सियासत करने का ये मतलब है ही नहीं कोई मतलब टॉपिक। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जो हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए, उसको मौत मिल जाए, मतलब हम कहें कि हम रज़ा इलाही। चले जी, कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना यही चाहेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के इदारों से, कि हेल्थ केयर के हवाले से, इन हॉस्पिटल्स के हवाले से, जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं जहां से ये डॉक्टर बन रहे हैं, उनके हवाले से कोई पॉलिसी वाज़े होनी चाहिए, और उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े खोल देते हैं, लेकिन किसी किस्म का गवर्नमेंट चले जी, बिल्कुल जी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मजीद अभी बच्चों से बात करते हैं। ज़ाहिर है मेहमानों का तांता बंदा हुआ, बच्चे थोड़ा मसरूफ़ हैं, लेकिन उनसे बात करना भी ज़रूरी है, उनका मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है। लेकिन आज बड़ा कठिन ये होता है किसी की माँ की आवाज़ बनना, क्योंकि मैं ख़ुद, मेरी माँ है, अल्लाह उसको हयात रखे, तो माँ से जो एक मोहब्बत का होता है ना, वो दुनिया में किसी और के पास वो मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पता चली कि काउंटर एफआईआर 2 कटी, ये मुझे अभी बताया इन लोगों ने। मैं हैरान हो गया कि वो गम से निढाल हैं, अभी माँ को दफना के ही आए। उसके बाद पता चला कि 2 एफआईआर्स उनके बेटों के ऊपर कटी हुई हैं। मैनेजमेंट की तरफ से, पता नहीं डॉक्टर्स की तरफ से बता रहे हैं। लोग पूछते हैं मज़ीद उनके बच्चों से। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वो मनाजिर आप लोग भी देख रहे हैं। ये दोनों बहन भाई, बहन का बुरा हाल, और बहन एक ही बात कह रही है, कोई फ़ायदा नहीं बयान देने का, क्योंकि ये इधर का अलमी है, इंसाफ नहीं मिलता। और ये बात हकीकत है, इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। माजी में कितने ऐसे केसेस रोनुमा हुए, लेकिन शायद जो दर्द रखते हो, जिनकी माएँ इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मनसब पर फाइज हैं, किसी ना किसी की माँ तो बीमार होगी, वो दर्द शायद महसूस कर लें कि माँ का दर्जा कितना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने दी है। उनके दामाद भी मौजूद हैं, तलहा उनके साहबजादे बड़े, उनकी छोटी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हस्बैंड मौजूद हैं। लेकिन हमारी इस बहन का रो रो के बुरा हाल हुआ है। तलहा, मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत सिंध से क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो अभी पता चला कि काउंटर एफआईआर आप लोगों के खिलाफ भी कटवा दी गई है, 2 एफआईआर कटवाई गई, सही बात है? जी बिल्कुल, हमारे खिलाफ भी काउंटर एफआईआर कटवाई गई है, और
हमारी इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, हमारी माँ को इन्होंने मार दिया, उल्टा हमारे खिलाफ़ काउंटर FIR कटवाई है। इस हॉस्पिटल को पता नहीं कौन सी ताकत है जो इतनी इनकी सोर्स है कि जो गिरफ्तार डॉक्टर है वो भी छूट गया, उल्टा हमारे खिलाफ़ FIR कटवा दी। आपके खिलाफ क्या कटी FIR? कि हमने चोरी की है, हमने चोरी की है, हमारी माँ मर गई और हमने चोरी की है, हमने तोड़ फोड़ की है। जब हमारी माँ के साथ तुम ऐसा कर दिया तुमने, जज्बात में हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम कोई हमारे कोई जज्बात नहीं है? उस पर तुमने उल्टा FIR कटवाई हॉस्पिटल की। ऑपरेशन भाईजान 1.5 घंटे का ऑपरेशन 3.5 घंटे नहीं निकाले। क्या कह रही है वो? कह रही 1.5 घंटे का ऑपरेशन 3.5 घंटे तक उन्होंने अंदर रखा मेरी माँ को नहीं भेजा। और स्टूडेंट वहाँ से निकले उस ऑपरेशन से। स्टूडेंट जो है वो छोटे लड़के जो पढ़ाई कर रहे होते वो ऑपरेशन थिएटर से निकले। उनका क्या काम था? CCTV फुटेज निकाली जाए यार, इंसाफ निकाली जाए, यंग डॉक्टर्स इंसाफ दिया जाए, CCTV फुटेज निकाली जाए, तहकीक की जाए। हॉस्पिटल के इंतजामिया उनके जो मालिक हैं, कौन सा हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, उनको पता नहीं पता कि उनके नीचे क्या काम हो रहे हैं वहाँ पे। आपके ICU के बंदे आपके ICU के बंदे गुटखा खा रहे थे, अंदर गुटखा खा रहे थे जब हम अंदर गए। आमिर भाई, फरहान भाई, आपसे तो मैंने आपको तो कॉल भी कराई थी ना कि मेरी वालदा हैं, सिर्फ केयर करनी है उनकी। मालिक है बिल्कुल चिश्ती साहब जी, बिल्कुल कि मेरी वालदा हैं, केयर करनी है उनकी, केयर से ऑपरेशन करना है। उन्होंने स्टूडेंट से ऑपरेशन कराया है, उनके पर्दा फाड़ दिया। वो तो 18 साल हो गए उनको। साहब आए थे, वो खुद भी फरहान साहब के दोस्त हैं, तो उन्होंने कुछ कहा क्या? अनीस गायम खानी साहब ने बोला मुझे उसका इल्म नहीं है इस बात का, मुझसे पूछा, सारी डिटेल ली उन्होंने और मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर मैं आपको इस पर कॉल बैक करूँगा। मेरा नंबर लिया है, उन्होंने कहा पहले मैं सारी चीज़ें की इंक्वायरी करके आपसे कॉल बैक करूँगा और इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं खुद देखूँगा, खुद लुक आफ्टर करूँगा। फरहान भाई से भी बात करूँगा और आमिर भाई से भी इस बारे में बात करूँगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि ये जो डॉक्टर है जिसने उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से जो वाक़या रोनुमा हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि वो डॉक्टर सलाखों के पीछे जाए? मैं चाहता हूँ कि उस डॉक्टर को पहले तो उसका लाइसेंस छीना जाए कि वो किसी और मरीज़ के साथ ये हाल ना कर सके, और इसके ऊपर एक इंक्वायरी बनाई जाए जो पूरे हॉस्पिटल को लुक आउट करे कि कोई भी ऑपरेशन के लिए अगर आता है तो उसके ऊपर कोई नज़र होनी चाहिए कि ये ऑपरेशन खुद करते हैं डॉक्टर या किसी से पैसे लेके यंग डॉक्टर से जो सीखने के लिए उनको सिखवाते हैं उन मरीज़ों पे। इस पर कोई ना कोई कमेटी बैठनी चाहिए, कोई लुक आफ्टर होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। इसके ऊपर कोई तो तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा कोई किसी और के साथ ना हो यार। मेरी वालदा, मासूम वालदा मेरे साथ खुद चल के गई हैं, उनको कुछ भी नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था, ज़िंदगी में कभी उनको एक कट नहीं लगा। हमने उनका पोस्टमार्टम करवा दिया यार, हमने उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। अम्मी को जो पेन था कितने दिनों से था स्टोन का? नहीं था, मेरी माँ को पेन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। इतना सी पथरी थी, इतनी सी पथरी। मेरी अम्मी बोल भी रही मुझे नहीं जाना है भाईजान, नहीं जाना। मेरी अम्मी को किसी किस्म का पेन नहीं था, वो तो चलती फिरती, ना कोई उल्टी, ना कोई पेन, ना कोई शुगर, कुछ भी नहीं था। उनको कोई पेन नहीं था, उनको कोई पेन नहीं था। हमने टेस्ट करवाया ना, हमने CT स्कैन कराया, उसमें ये जाली डॉक्टर था, इसने डिग्री हासिल की पैसे खाकर, इसको कुछ भी नहीं आता था। इन्होंने जो है ना वो जो है ना इनकी जो अल्ट्रासाउंड कराया ना उसमें पथरी आई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये पथरी निकलवा दें, आगे जाके गुर्दा ख़राब हो सकता है। तो हमने तो गुर्दा ख़राब ना हो तो ये ऑपरेट कराया कि छोटा सा ऑपरेट है, पत्थर निकल आए तो माँ को कोई नुकसान ना हो। हमें क्या पता था हमारी माँ छीन ही दी। ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है, मेरी माँ मुझे कहती है बेटा। उनके शौहर भी साथ खड़े हैं, इनके बहनोई भी साथ खड़े, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, आपका भी बड़ा अहम किरदार है, ज़रा करीबी रिश्ते हैं, और आप जिस तरह आप भी, आपकी आंखें आशिक बार हैं, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है आप कितना क्लोज होंगे। कितने साल हुए आपको आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल। और 8 साल के अंदर मैंने कभी इनको बुखार में भी नहीं देखा। अच्छा। बहुत सॉफ्ट नेचर, हंसमुख, पहली किस्म की खातून थी। ये जब ऑपरेशन थिएटर में गई थी तब बिल्कुल हंसती भी गई थी और कुछ भी नहीं था। ना डॉक्टर ने बताया था कि ये जानलेवा ऑपरेशन है, न ऐसा कुछ ही बोला। बस ये यूँ जाएंगी, यूँ आएंगी, पथरी है, लेज़र से लिख लेगा और पेशेंट बिल्कुल बाहर आ जाएगा।
कोई चीज़ का किसी भी कुछ भी नहीं बताया गया था। हम लोग बैठे रहे 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक, किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद फिर हम लोग लेके आएंगे वहाँ पर 12 ही, तो बोलेंगे क्या सांस नहीं आ रही, इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन दी। नहीं सांस नहीं आ रही, ये नहीं बोला। मुझे बोलते हैं अम्मी करवट पे थी, ऑपरेशन के बाद मेरी अम्मी करवट पर थी। मैंने बोला अम्मी मैं आ गई, तो मुझे कहती है वो था ना भाईजान ग्लासेस वाला, उसने अम्मी को सीधा कर दिया फ़ौरन। मैंने कहा अम्मी मैं आ गई, कहती सुमैया तकलीफ़, करवट, बस ये बोल के अम्मी ने ज़ोर से एक सांस लिया। मैंने नहीं बोला भाईजान क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि क्या हुआ मेरी अम्मी को, तो कहता है सो रही हैं। 3 में से 2 मरीज़ को ऐसा होता है, सो रही हैं। अभी आईसीयू में शिफ्ट करेंगे ना ऑब्जर्वेशन के लिए, सही हो जाएंगी। अम्मी की सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं, वो सांस ही नहीं आ रही थी, अम्मी को सांस ही नहीं आ रही थी। अंदर से ही मार दिया था, पता है, अंदर से ही मार दिया था उसने। शायद अजरा पिछोई साहिबा, आपके दिल तो है आपके पास, ये बेबसी के आलम में यहाँ पे ये दोनों बहन भाई, यहाँ पे दूसरी बहन यहाँ पे मौजूद है। शायद आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाए इस शहर का, इस शहर की आवाम का, इस शहर के सूबे का। अल्लाह ताला ने आप लोगों को मनसब दिया हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। ये बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए लेकर गए कि माँ पे हम खर्चा करें, माँ अच्छे तरीके से हमारी घर पर आ जाए। पता नहीं कितने इनके पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चों ने कहा पैसा लगता है लग जाए, लेकिन हमारी माँ सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन ये नहीं पता था बच्चों को कि आधे घंटे का ऑपरेशन 3.5 घंटे तक उनको अंदर रखा, और उसके बाद बच्चों को बता नहीं रहे। डेथ तो उनकी पहली हो चुकी थी, पंपिंग कर रहे थे कि शायद सांस बहाल हो जाए। 1.5 घंटे तक पंपिंग करते रहे, लेकिन उसके बाद सारे तमाम तर मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, भारी नफरी लगा दी गई उस हॉस्पिटल के पास। जैसे वहाँ पे ये लोग ब्रिगेड और पता नहीं क्या वहाँ पे ये लोग लेकर आए हैं, जो फेंकेंगे पूरा वो वहाँ का इलाका ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आईनी हक है इनके पास एहतजाज करना, और डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी नेग्लिजेंसी है, क्योंकि मुझे बताया गया। बिल्कुल, डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि ये मुझसे हज़ारों केसों में गलती हो जाती है, मुझसे गलती से कट लग गया। और ऊपर से डॉक्टर एरज जो एफआईआर में हैं, उन्होंने वहाँ बयान भी दिया थाने में कि जो मरीज़ आई थी वहाँ से मेरी वालदा आईसीयू में, तो वो सही नहीं थी, उनकी कंडीशन सही नहीं थी। मतलब उनसे वहीं पे ये चीज़ हो चुकी थी। डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है, हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है वहाँ के स्टाफ की, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमसे हमारी गलती है। डॉक्टर ये मुझे कह रहा था, जब मुझे शक हुआ कि जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, आप क्यों परेशान हो रहे, जैसा आप बोलेंगे वैसा। मैं क्या बोलूँगा, आपकी जो फ़ीस है, चार्जेस है, मैंने आपको पे किए हैं, जो आपके पैसे आपके पे किए आपसे। एक नॉर्मली मुझसे 2 लाख रुपीज़ उन्होंने जमा कराए थे, उन्होंने कहा था और कम होगा तो आप देंगे, मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा। उसके बाद जो सारी चीज़ें होने के बाद इन्होंने ये तक नहीं बताया कि मेरी वालदा के साथ ऐसा हो गया है। ये कम से कम ये बोलते तो हम कहीं और ले जाते, कहीं कोशिश करते, बोलते हमारे पास मशीन नहीं है जो इनको हम कुछ कर सकें। उसके बाद वो डॉक्टर ऐसे फ़रार हुए हैं, ऐसे फ़रार हुए हैं, पता ही नहीं है। मेरी वालदा को वो पम्प कर रहे हैं, वो भाग गए। यार मेरी छोटी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी अपनी छोटी सी फैमिली है, ऐसे मेरी वालदा को इन्होंने खा लिया। और कहते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी मौत हो जाती है। यहाँ पे छोटी बहन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप उनसे छोटी हैं? छोटी हैं? मैं इनकी बहन, इनकी खाला। अच्छा खाला है। बेटा क्या कहना चाहोगी आप? शायद वज़ीर सेहत साहिबा को थोड़ा सा ख्याल आ जाए, थोड़ा सा वो आप लोग की जो आज हम दिखा रहे हैं ना, ये जो आप लोग की सच्ची कहानी जो दिखा रहे हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि उन लोगों को जगाना, कि देखें एक खानदान, एक घर की माँ गई है। मेरी अम्मी चली गई, बिल्कुल सही थी। आप मैरिड हो? मेरी अम्मी आप उससे मम्मी के साथ थी? मेरी अम्मी बिल्कुल सही थी, डॉक्टर ने उनको मार दिया, मेरी माँ को उन्होंने मार दिया। उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरी माँ के ऊपर चढ़े हुए थे, पम्प के लिए माँ के ऊपर चढ़े हुए थे वो लोग।
झूठ बोला कि मेरी माँ की सांसें आ रही है, उनमें कुछ भी नहीं था, उनमें कुछ भी नहीं था मेरी माँ के अंदर। चले जी, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। ज़्यादा बात नहीं करूँगा बेटा आपसे। आप उनकी बहन है, सगी बहन है आप? बहनों को तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है, बड़ा क्लोज। बड़ी बहन थी आपकी? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने कहा जब इनको ये था कि हमारा ऑपरेशन ठीक नहीं चल रहा है तो उनको दे देना था इनके हाथ में कि हमारे साथ ट्रीटमेंट सही नहीं आ रही है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट का सामान नहीं है, तो इनको इनके हाथ में दे देना चाहिए कि आपके यहाँ पे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई या फ़ौरन कहीं और जगह ले जा सकते। इन्होंने इनके हाथ में नहीं दी, कम से कम सुबह तक इन्होंने अपना आईसीयू रूम में रखा और इनको कोई चीज़ इन्होंने बताई नहीं सुबह तक। अब जब सुबह पता चला तो पता चला इनको तो वेंटी पे रख दिया। इनको चाहिए था जब आपसे कुछ ना हो सका तो फ़ौरन इनको उनका ट्रीटमेंट चेंज करवा देता। अभी एक और भाई यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं, खुद भी लॉयर हैं। जी आ जाए, ताला साहब आ जाए। उनको भी बुलवाएं, जो आपके कज़न है जो लॉयर भी हैं, उनको भी बुलवा लें ताकि यहीं पे मैं क्लोजिंग भी करूँगा। क्या कहना चाहिए? एक बात और कहना चाहूँगा कि अम्मी सोशल मीडिया जब देखती थी ना रोज़ाना, तो इस तरह के कोई प्रोग्राम जहाँ पे कोई ज़्यादती, बच्चों के साथ कोई ऐसी चीज़ जब देखती थी, रात को बैठ के वो बताती थी कि देखो बेटा ये आज क्या हुआ है, ये आज क्या हुआ है। और आज देखें, आज वो खुद, उनको लोग देख रहे होंगे। ये हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा। वो हाउसवाइफ थी, एक मतलब उनके साथ उन्होंने खेला है डॉक्टरों ने। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इंसाफ की अपील करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर प्लीज़, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते होंगे, आप देखते हैं गुजर जाते हैं, लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला सिंध और जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं जो ये देख रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाया जाए और इस अस्पताल को सील किया जाए। चले जी, और आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आप इनके कज़न है, खाला के बेटे हैं। आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि आपके पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं। वो क्या एविडेंसेस हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदा ये बात कर रहा है कि नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया। मैं इसको ना मिस्टेक समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं। ये एक क्लिनिकल मर्डर है, ठीक है ना। इसकी काफ़ी शवाहिद ऐसे कि जैसे कि जिस वक्त 15 की गाड़ी में बिठा के उनको ले जाया गया, उसकी वीडियो क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं और FIR हुई, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है। जब हम लोग वहाँ पे लौटे तो उनको छोड़ दिया गया। अगर आप मुझे कहें तो मैं अभी भी वो दिखा सकता हूँ, वरना मैं आपको आप दिखाएं भी और हमें भेजे भी, ताकि इसको हम लोग डबल विंडो पे हम लोग जो है वो चलाएंगे। इसकी वैन के अंदर बाकायदा ये 15 की वैन है, दिखाएं, जिसमें जो है ये डॉक्टर आरिज बैठे हुए राइट साइड पे। अच्छा। और ये जो बंदा है, इसने तकरीबन 1.5 घंटे CPR जो पुशअप्स आंटी की चेस्ट के ऊपर इन्होंने किए हैं, आज CPR उसको कह रहे थे। बाकी हमने भी लोगों से मालूम किया, वो कह रहे हैं कि यार ये 15 से 20 मिनट करते हैं, ये लास्ट होप होती है कि इसके अंदर जो है वो हार्ट बीट रिट्रीव हो जाए, लेकिन वो इन्होंने 1.5 घंटे किया। असल में इन्होंने हमें डार्क में रखा है। ये हुआ है कि तकरीबन आंटी को जब मैंने पर्सनली, मैं इसका नहीं शाहिद हूँ, मुझे मर के अल्लाह को जान देनी है, 3:30 बजे मैंने जब उनको अंदर देखा, उनके बच्चों ने भी उनको नहीं देखा था, मैं जब ICU के अंदर गया हूँ तो शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड एट द टाइम ऑफ 7 AM वही कंडीशन थी। तो ये 4 घंटे से हमें डार्क में रख के खेल रहे थे, हमारा आहिस्ता आहिस्ता ये माइंड मेकअप कर रहे थे। इसमें जो मेन कल्प्रेट हैं वो अनीसुर रहमान साहब हैं, जो मुझे बाकायदा तौर पे 1-1.5 घंटे से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इनको संभालना, ये जवान खून है और इस तरीके की बातें जो है वो डॉक्टर इकबालुर रहमान वहाँ पे थे। ये बातें क्यों कर रहे थे? वो हम मतलब हमारा माइंड मेकअप करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे पहले हो चुकी थी। मैं ये अज्यूम नहीं करता, मैं तो ये क्लेम करता हूँ कि उन्होंने हमें डार्क में रखा है। ये काम 3-3:30 बजे हो गया था और ये अजियत जो उन्होंने दी है, ये CPR करना और इस तरह की चीज़ें करना, ये तो फिर इनका जो बदला है वो अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, अल्लाह ही इनको समझे। जो आपके पास एविडेंसेस नहीं, आप हमें दिएगा ताकि हम इसको डबल विंडो पे चलाएंगे। बिल्कुल, मैं लास्ट मैसेज, हाँ बिल्कुल मैं आपको दूंगा। एडमिन का जो बंदा है उसने मुझसे बात की थी, उसका नाम लड़के का। उसने बोला भाई मेरे सामने इन्होंने मिस्टेक अपनी जो है वो एक्सेप्ट की है, एडमिट की है, तो वो का एडमिन में जॉब करता है, उसका नंबर भी मैं आपको दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके सामने। अभी कॉल मिला है, अभी कॉल मिला है, अभी कॉल मिला है। बिल्कुल मैं आप कॉल मिला है अभी, मैं उनसे बात करता हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। वो मुझे पहले तो वो ये बात कह रहा था कि भाई मैं आपका हर जगह बयान देने को तैयार हूँ, लेकिन अब वो कह रहा है कि
अस्पताल की तरफ से मुझे मना कर दिया गया, मैं अपना थाने में रिकॉर्ड दे गया सर, मैं बिल्कुल सुना दूंगा। बिल्कुल जी, वो एविडेंसेस के साथ हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बोल रहे मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, मगर उसने मुझसे कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास इसकी मौजूद है कि जो उसने की है। फिर SIO साहब की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जिसमें SIO साहब ये कह रहे हैं खुद कि भाई मुझे अरेस्ट करके जो है वो नहीं दिया कि ये देख लें आप। यार जाहिर क्या कह रहे थे, मेरी आपकी बात समझ में नहीं आई। आपने मुझे कहा था ना कि यार जो बात मैंने डॉक्टर अनीस से सुनी है वो आप जहाँ बोलोगे मैं बता दूंगा। यार मेरे से थाने में बयान ले लिए मेरी जान, मैं थाने में सारे बयान दे के आ चुका हूँ। आवाज कम आ रही है। लोगों ने मेरे से रिटर्न में लिखवा लिए। तो आपने क्या बयान लिखवाया है? अच्छा, ये वो हॉस्पिटल का वो एडमिन का है? ये एडमिन का बंदा। अच्छा, इसने एक्सेप्ट किया है? इसने बाकायदा एक्सेप्ट किया है इसी ऑडियो में समझ भाई के पास। ये अंदर ही मौजूद है जो ऑपरेशन जी, होता है? वहाँ पे मौजूद था जो ऑपरेशन होता है? नहीं, ऑपरेशन के बाद जब मतलब क्रिटिकल सूरत हाल हुई है तो उस वक्त ये आ गया था। वीडियो किस चीज की है? उसी बंदे की, दिखाएं डॉक्टर जरा। आरिज की है। अच्छा, उसने कहा है ये? जी जी। चले जी, ये भी आपको दिखाते ताकि वो डबल विंडो में भी चला देंगे। SIO साहब की भी हमारे पास जो है, जब मैंने उनसे बात की कि SIO साहब आपने IO जो है मुइन को अपॉइंट किया है। ये लड़का एडमिन का है। अच्छा, दिखाएं जरा। कौन सा लड़का है? ये वाला लड़का जो है ये डॉक्टर आरिज है। इनको अरेस्ट करके 15 की मोबाइल में डॉक्टर आरिज जो है थाने में गए थे एट द टाइम जब FIR लॉन्च की जा रही थी, फिर इनको बाद में छोड़ दिया गया। अच्छा, ये वाला लड़का जो अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लोजिंग और ये वीडियोस आपने देनी है, डबल विंडो पे चलेंगी ताकि पता चले क्या सच है क्या झूठ है। लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज हमारा ये होगा, देखिए मैं तो अपील करूँगा कि इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें सिंध गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, और जो भी हमारे MP MNAs हैं आपने देखा आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी गुड होप मतलब बताई तो जा रही है, सुनाई तो जा रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये चाहूँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये इसका सो मोटो नोटिस ले लें अगर ये हमारी मजबूरी को, परेशानी को, हमारे दुख को समझते हैं, और एक पाकिस्तान का और कराची का पढ़ा लिखा शहरी एक होने की हैसियत से मैं ये करूँगा कि इसकी साफ़ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। फिल फॉर जो है इन कातिल डॉक्टर्स को जो है ना, ये जो सख्त से सख्त सज़ा बनती है वो दी जाए। जो जुर्माने हो सकते हैं, इनके लाइसेंस को सस्पेंड नहीं कीजिएगा प्लीज़, इनके लाइसेंस को जो है ना वो कैंसिल कर दीजिएगा। और अल्लाह का वास्ता है, हम अल्लाह रसूल का वास्ता दे सकते हैं कि इस मौत अस्पताल को बंद कर दें यार। चले जी, बहुत शुक्रिया। बस ये हम कहेंगे। और वकला बरादरी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ दें इसमें, क्योंकि अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने आपके हाथ में कलम दिया है, तो वो हमारा साथ दें। मेरी अम्मी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा साथ दें, मेरा उनसे भी है ना, उनसे भी रिक्वेस्ट है। चलिए तलहा, आपने इस घर को लेकर चलना है, बड़े आप हैं इस घर के, बहनों को संभालना है, भाइयों को संभालना है, सबको लेकर चलना है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे। जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम हम लोगों ने आपको दिखाया। मंजर-ए-आम प्रोग्राम में बात हक और सच की हम लोग हमेशा करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि GIT तो बना दी गई है हेल्थ केयर कमीशन ने, डॉक्टर एहसन साहब GIT का होगा क्या? माजी में GIT बनी है, FIR भी आपने कहा जी अगर आपकी मर्ज़ी है विक्टिम की कटवा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या इंसाफ मिल पाएगा इन लोगों को, या ये निज़ाम इस तरह ही चलता रहेगा? मैं कहीं और जाके फिर प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मेरी दरख्वास्त है हेल्थ मिनिस्टर सिंध अज़रा पेचियो साहिबा से, एक बड़ा मनसब आपके हाथ में, पूरे सूबे के सिंध का सेहत का निज़ाम आप देख रही हैं। इससे मैं बात सरकारी हॉस्पिटल्स की तो कर ही नहीं रहा हूँ, इससे मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो हम बात कर रहे हैं, ये बड़े हॉस्पिटल में आता है, बड़ा महंगा हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो इन लोगों ने बताया कि फ़ोन आया वहीं से कि हमारे साथ भी यही हुआ जो आप लोगों के साथ हुआ। तो एक दिन में 2 वाक़यात हो जाना, ये भी सवालिया निशान है। GIT तो इस बात पे बननी चाहिए, ये जो जितने हॉस्पिटल्स हैं कराची के अंदर, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, सरकारी तो किसी खाते में नहीं आते, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाए, और डॉक्टर्स की जो टीम्स होती हैं जब स्पेशली ऑपरेशन करें, खुदारा बेशक समटाइम सीनियर डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, लेकिन वहाँ पे एक पूरा अमला मौजूद होना चाहिए। जब कोई इमरजेंसी हो जाए, जिस तरह उन्होंने बताया कि डॉक्टर को समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, तो शायद वहाँ पे कोई उनकी हेल्प करने के लिए कोई और सीनियर डॉक्टर मौजूद होता, तो ये जो गफलत से इनकी माँ की जान गई है वो ना जाती। अब देखना ये कि इनको इंसाफ मिलेगा या फिर किसी और घर में इसी तरह मौत हो रही होगी।
इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट कुछ कहना चाह रहे हैं? अमजद भाई, ये है मेरा बेटा है जी। और इनकी दादा माँ थी। जब मैं आया हूँ तो मुझे कह रहा है आप लेके क्यों गए, मुझसे इतना लड़ा है ये कि आप मेरी दादा माँ को लेके क्यों गए। बेटा क्या कहना चाहोगे दादी अम्मा के बारे में? कोई दादी माँ को कोई उनके जो मनसब पे फाइज हैं, जो वहाँ पे इंसाफ दे सकते हैं आप लोगों को। देखिए छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। ये दादी से प्यार, दादी पोते का ना बड़ा एक करीबी रिश्ता होता है। देखिए बच्चा, अब बच्चे ने जो है वो देखा उसकी माँ दादी सही सलामत घर से गई है और वापस जो है वो ताबूत में आ रही है। बेटा शायद आपका मैसेज सुना जाए, कुछ क्या कहना चाहोगे आप? चले जी, बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अल्लाह का नेक बंदा या बंदी फैसला करे और जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन होते हुए गफलत कर जाएं, उनको लटकाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।